दोस्तों, धैर्य के साथ में एक बार जरूर सुने। ये कहानी है एक सक्सेस की। ये कहानी है 100% सफलता की। हम में से बहुत से लोगों के मस्तिष्क में ये भाव होता है कि आखिर हम बहुत भागा-दौड़ी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ऐसी चीज़ों को हम तैयार करते हैं जो कि शायद दूसरा कोई कर ही नहीं पा रहा होगा, उसके बावजूद भी हम असफल क्यों हो जाते हैं। तो दोस्तों, असफलता की एक सबसे बड़ी वजह होती है धैर्य के साथ में काम नहीं करना, जल्दबाजी में काम करना। आपको इस छोटी-सी कहानी से ये ज़रूर समझ में आएगा और आज के बाद आप ज़रूर धैर्य के साथ में कार्यों को बहुत बेहतर तरीके से करते हुए सफलता का परचम लहराएँगे। मित्रों, बात उस समय की है जब घनानंद के साम्राज्य में चाणक्य का जाना हुआ और चाणक्य का अपमान करके घनानंद ने अपने साम्राज्य से उसे बाहर निकाल दिया। उसके बाद में चाणक्य ने एक बालक को तैयार किया और उस बालक को तैयार करते हुए चंद्रगुप्त बनाने तक की कहानी उससे जोड़ दी। दोस्तों, चंद्रगुप्त जो बना वो कैसे बना इसकी कहानी तो आपको पता होगी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख जो थी वो कहाँ से किस घटना से उनको मिली जो कि सच में चाणक्य को अपने असली मकसद में कामयाब बना गई। हुआ ये कि जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त के सहयोग से कुछ सैनिकों को लेकर के घनानंद के साम्राज्य पर आक्रमण किया, तो उसने सबसे पहले केंद्र में जाकर के आक्रमण किया। और जब केंद्र में जाकर आक्रमण किया तो चारों तरफ से सेनाओं ने उसको घेर लिया और वो असफल होकर वहां से उनको भागना पड़ा। जब भागते भागते चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों एक झोपड़ी के पीछे आकर के छिप गए, तो वहां पर झोपड़ी के अंदर से एक आवाज आ रही थी। वो आवाज क्या थी उसको आप ध्यान से समझना। आवाज ये थी कि वहां पर एक माँ एक बच्चे के लिए खिचड़ी बनाती है और खिचड़ी बना करके उस गरम गरम खिचड़ी को थाली में परोस करके कुछ काम लग जाती है। उधर से बच्चा आता है और खिचड़ी के बीचों बीच हाथ डाल देता है और वो गर्म होने के कारण जोर से चिल्लाता है कि माँ मेरा हाथ जल गया। तब उस माँ ने उस बच्चे को समझाते हुए कहा कि तू भी पागल है चाणक्य की तरह। चाणक्य की तरह बीच में हाथ डालेगा तो जलेगा ही ना। अगर तेरे को खिचड़ी को बहुत ढंग से खाना है तो किन्नौर से खा। चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी खाएगा तो ठंडी होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा जो तू केंद्र की भी खा पाएगा। चाणक्य ने ये बात सुनी तो उसका दिमाग ठिकाने आ गया और उसने सोचा कि सच में मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर मैं डायरेक्ट केंद्र में आक्रमण नहीं करता और बाहर के छोटे छोटे क्षेत्रों पर आक्रमण करते हुए जीतता हुआ आगे बढ़ता तो शायद मैं चंद्रगुप्त को स्थापित कर पाता। और उसने तत्काल जाकर उस माँ के पांव पकड़ लिए और माँ को कहा कि माँ, आज के बाद मैं समझ गया कि ठंडी करके खाना चाहिए। और ठंडी कहाँ से होती है? सबसे पहले बाहरी क्षेत्र से या किनारे के क्षेत्र से होती है। दोस्तों, चाणक्य ने वही किया। बाहर के उसके किनारे वाले जो घनानंद के साम्राज्य के छोटे छोटे क्षेत्र थे उनको जीतना शुरू किया और एक दिन संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार करते हुए चंद्रगुप्त को स्थापित कर दिया। उसी तरह दोस्तों, हमें भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कभी भी पढ़ाई के समय भी बीच में किसी जगह किसी विषय वस्तु पर हाथ नहीं डालना चाहिए, बल्कि उसके साइड के छोटे छोटे बिंदुओं को तैयार करते हुए एक एक टॉपिक को तैयार करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में जाना चाहिए। फिर देखते हैं आपकी सफलता को कौन रोक सकता है। तो याद रहे दोस्तों, 100% सफलता के लिए माँ की वो जो खास बात, खास सीख, ठंडी करके खाओ। धन्यवाद।